आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी के अंतर्गत आप जानेंगे कि भगवती सीता तथा द्रौपदी के बीच में क्या संबंध है। दोस्तों ये कथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण से ली गई है, प्रकृति खंड अध्याय नंबर 14 से। तो चलिए मिलकर आनंद लेते हैं इस कथा का और जानते हैं भगवती सीता और द्रौपदी के बीच में क्या संबंध है। धर्मध्वज और कुशध्वज इन दोनों नरेशों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने प्रत्येक अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें पुनः पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे दोनों धनवान और पुत्रवान हो गए। कुशध्वज की भार्या का नाम था मालावती। समय अनुसार उसने एक कन्या उत्पन्न की जो लक्ष्मी का ही अंश थी। वो भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई। उस कन्या ने जन्म लेते ही सूतिका गृह में स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वो वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्रायः सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी ना सुनी। वो तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही। उसका तप बहुत कठिन था तो भी लीलापूर्वक चलता रहा। बहुत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहा, उसमें दुर्बलता नहीं आई। वो नव यौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, अगले जन्म में भगवान श्री हरि ही तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभूति देवता भी जिनकी उपासना करते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। ये आकाशवाणी सुनने के पश्चात वो कन्या रुष्ट हो गई, क्योंकि उन्हें इसी जन्म में पति स्वरूप में प्राप्त करना चाहती थी। कन्या रुष्ट होकर गंधमदान पर्वत पर चली गई। वहां पहले से अधिक कठोर तप करने लगी। वहां चिरकाल तक तप करके विश्वस्त हो वहीं रहने लगी। एक दिन वहां उसने अपने सामने रावण को देखा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार उसे स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर सत्कार किया। रावण बड़ा पापिष्ट था। वो वेदवती के समीप जाकर पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो? क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वो देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाया रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। वो वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने के लिए लालायित हो गया। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वो जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया। कुछ भी कहने और सुनने की क्षमता उसमें नहीं रही। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन कमल लोचना देवी का मानस स्तवन किया। देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई। परलोक में उस स्तुति का फल देना स्वीकार भी कर लिया। साथ ही उसे शाप दे दिया कि तूने मेरे लिए अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास निमंत्रण प्राप्त किया है, क्योंकि तूने मुझे काम बस स्पर्श कर लिया। अतः अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वही योग द्वारा अपने शरीर को त्याग कर दिया। तब रावण ने उनका मृत शरीर गंगा में डाल दिया। उसके मन में ये चिंता होने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया, कैसा अनिष्ट कर दिया, अब इसका क्या फल मुझे मिलेगा। इस प्रकार विचार करके अपने कुकृत और उस देवी के देह त्याग का स्मरण करके रावण बहुत विषाद में रहने लगा। वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उनका नाम पड़ा सीता, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। वेदवती बड़ी तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से ही भगवान श्री राम उसे पति के स्वरूप में प्राप्त हुए। ये श्री राम साक्षात परिपूर्णतम हरि थे। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। वो साक्षात रमा थी। श्री राम परम गुणी समस्त सुलक्षणों से संपन्न थे। दोस्तों, वेदवती ही द्रौपदी का रूप थी। इससे जुड़ी हुई आगे की कथा मैं आपको सुना रही हूँ कि जब रावण को
जब रावण के घर से माता सीता को लाया गया तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी श्री राम के कहने पर। और अग्नि परीक्षा उन्हें क्यों देनी पड़ी थी, इसकी कथा बिल्कुल अलग है, बहुत सुंदर है, जिसे मैं कभी आपको सुनाने का प्रयास करूंगी। कहते हैं कि जब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्हें अग्निदेव को माता सीता को समर्पित किया था, और अग्निदेव ने उन्हें सीता माता की छाया प्रदान की थी ताकि वो रावण के पास भी रहकर भी दूषित ना हो पाए, उन्हें किसी प्रकार का कुंसक स्पर्श ना कर पाए। और वही छाया सीता जो थी वेदवती के नाम से विख्यात हुई। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर में जाकर तप प्रारंभ कर। सीता माता जब राम जी को प्राप्त हो गई तो छाया सीता जो थी उनका क्या हुआ, तो अग्निदेव और राम जी ने उन्हें कहा कि तुम पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ और वहां जाकर तपस्या करना, इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का अवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप प्रारंभ कर दिया। उनकी कठिन तपस्या बहुत काल तक चली। इसके पश्चात उन्हें स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समय अनुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई, जिसका नाम द्रौपदी पड़ा, और पांचों पांडव उसके पतिदेव हुए। इस प्रकार दोस्तों सतयुग में कुशध्वज की कन्या वही कल्याणी वेदवती त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी, और द्वापर युग में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। अतएव इन्हें त्रिहारिणी भी कहा जाता है। जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप और यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। वो भगवान श्री राम और अग्निदेव के आज्ञा अनुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। प्राप्त करने के लिए व्याकुल होकर वो बार बार प्रार्थना करती, कहती, भगवान त्रिलोचन मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उनके मुख से 5 बार निकले। भगवान शंकर छाया सीता की ये प्रार्थना सुनकर बोले, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उसके पति हुए। तो दोस्तों आपने ये कथा सुनी, आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही सुंदर अध्यात्म से जुड़ी हुई कहानियों कथाओं का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।